बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरी मिर्ची कीमा, जो कि इंतहाई लजीज बनने वाला है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 250 ग्राम, और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला ऐड किया है। इसमें बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची और 2 दरमियान साइज़ के तेज़पत्ते, इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। जब इसमें से खुशबू आने लगी है तो मैंने इसमें कीमा ऐड किया है। कीमा मैंने लिया है 750 ग्राम बीफ का कीमा मैंने लिया है, मोटा मोटा सा कुटवाया था मैंने इसको। ये अब मैं इसको ये डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अच्छी तरह चमचा चलाएंगे ताकि कीमे का पानी रिलीज़ हो जाए। इस हद तक मुझे इसको भूनना है। जब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और कीमे का पानी रिलीज़ हो जाएगा तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कीमे ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब मैं अच्छे से चमचा चला लूँगी और कीमे का पानी भी अच्छी तरह खुश्क कर लेती हूँ। देखिए ये कीमे का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था, ये कीमे का अपना पानी था और ऑयल अलग हो गया है। 1 टीस्पून मैं उसमें कुटी हुई मिर्ची ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई हल्दी मैंने इसमें ऐड की है और कुछ मैंने छोटी गोल मिर्च ऐड की हैं साबुत। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह अच्छे से मिक्स कीजिएगा। चमचा चला रही हूँ ताकि मसाला कीमे में अच्छी तरह से लग जाए। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने 1 गिलास इसमें ऐड किया है ताकि इसमें हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। मिक्स करने के बाद मैं ढकना लगा दूँगी। ढकना मैंने हटाया है तो देखिए हमारा ऑयल अलग हो गया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये भी मैं डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ और दोबारा मैंने ढकना लगा दिया है। अब मैं एक पैन के अंदर 1.5 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। इसको मैं अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगेगी। फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये कहाँ पे मुझे ऐड करना है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। देखिए इसमें से अच्छे से खुशबू आ गई है और ये हमारा साबुत धनिया अच्छे से ब्राउन हो गया है। मैं साबुत धनिया को निकाल लिया है और कीमे को मैं चेक कर रही हूँ। देखिए कीमे का पानी भी खुश्क हो गया है। अच्छे से चमचा चला रही हूँ मैं इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर प्याज ली हैं 200 ग्राम स्लाइस में मैंने कट कर ली हैं, और मैंने 200 ग्राम ही टमाटर लिए हैं। इसको भी मैंने स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि टमाटर और प्याज कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। टमाटर और प्याज जो पानी छोड़ेंगे इसी में हमारा कीमा मज़ीद गल जाएगा। अब मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी और ढकना लगा के रख दूँगी। अब मैंने अच्छे से मिक्स करके ढकना लगा दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। अब मैंने ढकना हटाया है तो हमारे टमाटर गल चुके हैं और प्याज ने भी अपना पानी छोड़ा है, तो वो भी खुश्क मैं कर लेती हूँ अच्छे से चमचा चलाते हुए। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड की है। हरी मिर्ची आप जितनी खाते हैं मिर्च उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने ये हरी मिर्ची इसके अंदर 150 ग्राम ली हैं। ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और मैंने ढकना लगा के रख दिया था 5 से 7 मिनट के लिए। अब मैंने ढकना हटाया है तो हमारी हरी मिर्ची भी इसमें गल चुकी हैं। देखिए इसकी ये शक्ल आई है और ये हमारा देखें कीमा कितना अच्छा सा तला जा रहा है। मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और उसका पानी खुश्क कर लूँगी। और जो मैंने साबुत धनिया 1.5 टेबल स्पून मैंने इसको रोस्ट किया था और मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है। इस स्टेज पे मैं इसको साबुत धनिया को ऐड कर लूँगी और 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला होममेड ऐड किया है और कुछ मैं अदरक स्लाइस में काट के इसके ऊपर ऐड कर दूँगी
और थोड़ा सा हरा धनिया भी। देखिए कितना प्यारा लुक आया है इसके अंदर, कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी हरी मिर्च कीमा। मैं इसको दम पे 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू कीमे के अंदर रच बस जाए। देखिए हमारा मज़ेदार हरी मिर्ची कीमा तैयार है। आप ये पराठे से खाएं, चपाती से खाएं, नान से खाएं, जिससे भी खाएंगे आपको खा के मज़ा आ जाएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।